5वां अध्याय। नारद जी द्वारा श्री व्यास जी को महापुराण के निर्माण की सलाह तथा अपने पूर्व जन्म के वृतांत का वर्णन। व्यास जी को चिंतित देखकर नारद मुनि ने कहा, हे व्यास जी, जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी कठिन कार्य को न कर सकने के कारण व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार आप भी चिंतित दिखलाई दे रहे हैं। आपने वेदों का विभाजन कर महाभारत तथा 17 पुराणों का निर्माण किया है, फिर भी आपको बोध क्यों नहीं हुआ? आप मुझे अपनी उदासी का कारण बतलाने की कृपा करें। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर व्यास जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवर्षि, आप अंतर्यामी एवं तत्वज्ञानी हैं। आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप हरि भक्त तथा परम प्रवीण हैं। अतः कृपा कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे हृदय को शांति प्राप्त हो। इतने सुंदर ग्रंथों का निर्माण करने के बाद भी न जाने क्या न्यूनता रह गई है जो अभी तक मेरी आत्मा को शांति प्राप्त नहीं हो सकी है। नारद जी बोले, हे व्यास जी, जिस प्रकार आपने महाभारत तथा 17 पुराणों में परम प्रभु परमेश्वर के गुणानुवादों का संक्षिप्त वर्णन कर यज्ञ, तप, तीर्थ, दान, व्रत, नियम, युद्ध, देवता तथा संसारी मनुष्यों पर विस्तार पूर्वक लिखा है, उसी प्रकार आपने श्री नारायण जी के चरित्र, लीला, गुण एवं यश से ओतप्रोत किसी परम श्रेष्ठ पुराण का निर्माण नहीं किया है। भगवत भक्ति के बिना समस्त शास्त्र अपूर्ण हैं। इसी से आपके चित्त को अभी तक संतोष की प्राप्ति नहीं हुई है। परमेश्वर की लीला के अतिरिक्त अन्य पुराणों के पढ़ने सुनने में परिश्रम अधिक होता है और उसका फल अस्थिर तथा थोड़ा मिलता है तथा प्राणी को बारंबार जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। इसके विपरीत श्री नारायण जी के कथा कीर्तन में चित्त लग जाने पर जो सुख प्राप्त होता है वह अनश्वर तथा नित्य होता है। जो संसारी लोग अनेक प्रकार के भय एवं कष्टों से पीड़ित हैं, वे वज्र रूपी हरि कथा के श्रवण एवं पठन पाठन से भय से छूट जाते हैं। इसलिए जिस पुराण अथवा कीर्तन में श्री नारायण प्रभु की लीला का विस्तृत वर्णन हो, उसी को सर्वोत्तम समझना चाहिए। जिस प्रकार अनुकूल पवन चलने से नौका अपने लक्ष्य स्थान पर शीघ्र पहुंच जाती है, उसी प्रकार हरि भजन एवं कीर्तन द्वारा सांसारिक प्राणी संसार में रहकर मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं तथा मृत्यु के पश्चात भवसागर से पार उतर जाते हैं। श्री हरि चरणों में ध्यान लगाने से जैसा सुख प्राप्त होता है, वैसी सुख की प्राप्ति इंद्र तथा कुबेर आदि देवताओं को भी नहीं होती। अतः मनुष्य को उचित है कि वे अपने मन में संतोष धारण कर प्रयोजन रहित हों, श्री परमेश्वर का भजन तथा स्मरण करते रहें। अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही प्राणी को संसार में दुख उठाना पड़ता है। वही दुख हरि भजन करते समय शूली के कांटे के समान हृदय में चुभता रहता है।
जो लोग अपने हृदय में श्री हरि चरणों का ध्यान रखते हैं, उन्हें वह कांटा फिर पीड़ा नहीं पहुंचा सकता। वे संसारी माया से छूट जाते हैं। जो लोग यज्ञ, तप, व्रत तथा तीर्थ तो करते हैं, परंतु अपने हृदय में हरि भक्ति को धारण नहीं करते, वे आवागमन से कभी नहीं छूट पाते। वे अपने शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त फल से कुछ दिन तक सुख भोगने के उपरांत फिर इसी संसार में जन्म लेते हैं। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपने वेद तथा पुराणों में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिनका अर्थ संसारी मूर्ख प्राणी अपनी दृष्टि में और समझने लगेंगे। जैसे आपने पितरों का श्राद्ध मांस से करने के लिए लिखा है, उसके आधार पर मांसाहारी लोग आपके वचनों को प्रमाण मानकर मांस भक्षण करना भी आरंभ कर देंगे। वे यह स्वीकार नहीं करेंगे कि आपका अभिप्राय मांस से केवल यज्ञ तथा श्राद्ध करने का ही है। साधु तथा तपस्वी जन जो हंस के समान परमेश्वर के भक्त रहकर हरि भजन, हरि कीर्तन तथा स्मरण के अतिरिक्त अन्य बातों को नहीं चाहते, उन्हें आपकी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। हंस मानसरोवर के किनारे रहकर मोती के दाने चुगते हैं तथा कौवा अशुद्ध स्थानों पर बैठकर विष्ठा आदि अशुद्ध वस्तुएं खाता है और अपनी बोली के अभिमान में किसी दूसरे पक्षी को अपने समान नहीं समझता, परंतु हंस उसकी बोली को प्रिय अनुभव नहीं करते। उसी प्रकार जो हंस के समान साधु और वैष्णव जन केवल परमेश्वर के गुणानुवाद एवं चरित्रों को सुनना चाहते हैं, उन्हें भगवान श्याम सुंदर की स्तुति एवं लीलाओं से रहित आपके पुराण कदापि प्रिय नहीं होंगे। काक रूपी मनुष्य ही उन बातों को सुनना अधिक पसंद करते हैं जिनमें संसारी केली क्रीड़ा का वर्णन होता है। हे व्यास जी, यही कारण है जो आपके हृदय को संतोष प्राप्त नहीं हो रहा है। अब आप किसी ऐसे पुराण का निर्माण करें जिसमें परमेश्वर की संपूर्ण लीलाओं एवं गुणानुवादों का वर्णन हो तथा जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्यों को पुण्य प्राप्त होकर मृत्यु के पश्चात मुक्त पदवी का लाभ हो। ऐसा करने पर ही आपके हृदय को संतोष एवं आनंद की प्राप्ति होगी। इतना कहने के उपरांत नारद जी फिर बोले, हे व्यास जी, यदि आपको मेरे कथन पर विश्वास न हो तो मैं आपसे अपने पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुने। पूर्व कल्प में मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी माता एक वेद ज्ञाता ब्राह्मण की सेवा शुश्रूषा किया करती थी। वह ब्राह्मण साधु एवं संतों की सेवा किया करता था। एक समय बरसात के दिनों में उस ब्राह्मण के घर अनेक साधु महात्मा ठहरे। उस ब्राह्मण ने मेरी माता को उनकी सेवा करने के लिए नियुक्त कर दिया। मैं भी बालक होने के कारण अपनी माता के साथ आठों प्रहर उन साधुओं के समीप रहता था। जिस समय वे साधु लोग परस्पर बैठकर परमेश्वर की कथा एवं गुणानुवादों का वर्णन करते थे, उस समय मैं भी उनके पास बैठा बैठा सुनता रहता था। मुझे
उनकी बातें बहुत प्यारी लगती थी। साधु लोग भी भोजन करने के पश्चात जो जूठन बचती थी उसे अपने हाथ से मुझे दे दिया करते थे। मैं उसे बड़े प्रेम से खाता था। चातुर्मास से बीतने के पश्चात जब वे लोग जाने लगे, उस समय मैं भी उनके साथ जाने की इच्छा से रोने लगा। तब उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे यह कहा कि हम तुझे एक मंत्र बताए देते हैं, तू उसी को जपा कर। उस मंत्र को जपने से तुझे आत्म तत्व का बोध होगा। ऐसा कहकर उन्हें मुझसे 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया। तत्पश्चात वे अपने स्थान को चले गए। मैं उन महात्माओं के आज्ञा अनुसार उस मंत्र का जप करता हुआ भगवान श्री कृष्णचंद्र, श्री बलराम जी, श्री प्रद्युम्न जी तथा श्री अनिरुद्ध के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उस मंत्र के जपने का प्रताप यह हुआ कि मेरे हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो गया। तब मैंने वन में जाकर हरि भजन करने का विचार किया, परंतु मेरी माता मुझ पर अत्यंत स्नेह रखती थी तथा क्षण भर के लिए भी मेरा साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। इस कारण मैं उसे अकेला छोड़कर कहीं न जा सका। उसी समय अचानक परमेश्वर की यह कृपा हुई कि एक दिन संध्या समय जब मेरी माता ब्राह्मण के लिए गौ का दूध दूहने को जा रही थी, उसी समय एक सांप ने उसे काट लिया। तब उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई। जिस समय अन्य बालकों ने मेरी माता की मृत्यु का समाचार मुझे सुनाया, उस समय मैंने अपने मन में अत्यंत प्रसन्न होकर यह विचार किया कि देखो, परमेश्वर की लीला भी कैसी अद्भुत है, जो उसने इस प्रकार मुझे संसारी माया जाल से अचानक ही छुड़वा दिया है। उस समय मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। माता की मृत्यु के पश्चात मैं उत्तर दिशा की ओर वन को चल दिया तथा अनेक नदी, नाले एवं पर्वतों को लांघता हुआ एक घने वन में जा पहुंचा। वहां बहुत से हिंसक पशु मुझे दिखाई दिए, परंतु ईश्वर की कृपा के भरोसे पर मुझे किसी का भय नहीं हुआ। मेरा ध्यान श्री हरि के चरणों में लगा हुआ था, अतः मुझे किसी प्रकार की भूख प्यास भी नहीं लगी। जब मैं एक निर्जन स्थान में पहुंचा तो मुझे वहां नदी के तट पर एक पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। मैं उसी के नीचे बैठकर श्री परम प्रभु का ध्यान करने लगा। उस ध्यान अवस्था में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान श्याम सुंदर अपना चतुर्भुजी रूप धारण किए हुए हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए, मस्तक पर किरीट मुकुट तथा कानों में कुंडल पहने, घुंघराले बाल, तापहारिणी चितवन, मंद मंद मुस्कान सहित मुझे अपना दर्शन दे रहे हैं। उस सुंदर स्वरूप को देखते ही मेरा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया तथा यही इच्छा होने लगी कि मैं इस परम मनोहर रूप को निरंतर देखता रहूं। परंतु कुछ देर पश्चात जब वह स्वरूप मेरे ध्यान से लुप्त हो गया,
तो मेरे हृदय को बड़ी पीड़ा हुई और मैं अत्यंत व्याकुल होकर उस निर्जन वन में विलाप करने लगा। हे व्यास जी, उस समय मेरी अवस्था को देखकर यह आकाशवाणी हुई। हे नारद, तू चिंता को छोड़कर मेरे भजन में लीन रह। तेरे मन में अधिक प्रीति उत्पन्न करने के लिए मैंने तुझे एक बार अपना दर्शन दिया है। अब तू दूसरे जन्म में फिर दर्शन पाएगा। तू मेरे निकट के भक्तों में रहेगा तथा मेरी कृपा से तुझे अपने समस्त पूर्व जन्मों का वृतांत भी याद रहेगा।